60 के दशक की वो एक्ट्रेस जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। उन पर फिल्माए गए गाने लग जा गले और झुमका गिरा उस दौर में सुपर डुपर हिट हुए। तो कौन थी वो एक्ट्रेस जो करिश्मा कपूर और करीना कपूर की रिश्ते में मौसी थी? फिल्मों से खूब पैसा कमाने के बाद भी उनका बुढ़ापा तंगहाली में बीता और तंगहाली में ही उनकी मौत हुई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुजरे जमाने की मशहूर एक्ट्रेस साधना की। साधना अपने समय में ट्रेंड सेटिंग फैशन स्टेटमेंट के लिए जानी जाती थी। उस जमाने में इस एक्ट्रेस का जलवा कुछ इस कदर था कि इनके हेयर स्टाइल को उस दौर की यंग लड़कियां कॉपी करने लगी थी। साधना का हेयर स्टाइल इतना फेमस हुआ कि आज उसे साधना कट हेयर स्टाइल के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट्रेस के बारे में बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। साधना का जन्म 2 सितंबर को कराची में एक सिंधी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शिवराम शिवदसानी और माता का नाम लाली देवी था। उनके बचपन का नाम अंजलि शिवदसानी था। साधना अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उनकी परवरिश बहुत लाड प्यार से हुई थी। 1945 के भारत पाक बंटवारे के बाद साधना अपने परिवार के साथ मुंबई आकर शिफ्ट हो गई। 5 साल की उम्र में उनके पिता ने उनका नाम एक्ट्रेस और डांसर साधना बोस के नाम पर साधना रख दिया। उनके पिता अभिनेता हरी शिवदसानी के बड़े भाई थे। अभिनेत्री बबीता उनकी कजिन सिस्टर थी। इस नाते से एक्ट्रेस करिश्मा कपूर और करीना कपूर की वह मौसी लगती थी। बचपन से साधना का सपना एक्ट्रेस बनने का था और उनके पिता ने उनके इस सपने को पूरा करने में काफी मदद की। 14 साल की उम्र में साधना बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस राज कपूर की फिल्म चाची 420 में नजर आई थी। इस फिल्म के बाद साधना की तस्वीर एक मैगजीन में छपी। साधना की इस तस्वीर पर अपने जमाने के मशहूर फिल्म मेकर शशिधर मुखर्जी की नजर पड़ी। साधना की खूबसूरती से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने बेटे जॉय मुखर्जी के साथ साधना को फिल्म लव इन शिमला में कास्ट कर दिया। इस फिल्म को डायरेक्टर R.K. नैयर ने डायरेक्ट किया था, जिनसे बाद में साधना ने शादी कर ली थी। उनकी यह फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद साधना उसी बैनर के तले जॉय मुखर्जी के साथ फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना में नजर आईं। 1960 के दशक में राज खोसला द्वारा निर्देशित सस्पेंस थ्रिलर फिल्म मिस्ट्री गर्ल में रोल के बाद उन्हें द मिस्ट्री गर्ल के नाम से जाना जाने लगा। कहा जाता है कि फिल्म लव इन शिमला के डायरेक्टर R.K. नैयर ने साधना को अपना हेयर स्टाइल बदलने के लिए कहा था। दरअसल साधना का माथा काफी चौड़ा था। डायरेक्टर का मानना था कि अगर उनके माथे पर कुछ जुल्फे आ जाए तो उनकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। डायरेक्टर ने उन्हें यह सुझाव हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑड्रे हेपबर्न के फ्रेंच हेयर स्टाइल से इंस्पायर होकर दिया था। उनका ये लुक इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी लोग उसे साधना हेयर कट के नाम से जानते हैं। बाद में साधना की यही हेयर स्टाइल उनकी पहचान बन गई और उस दौर में यंग लड़कियां उनके इस हेयर स्टाइल की दीवानी होकर ऐसे ही हेयर स्टाइल रखने लगी। कई फिल्मों में साथ काम करने के दौरान साधना को लव इन शिमला के डायरेक्टर R.K. नैयर से प्यार हो गया। 6 साल तक डेटिंग के बाद दोनों ने शादी कर ली। साधना के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे क्योंकि R.K. नैयर उम्र में साधना से काफी बड़े थे, पर साधना की जिद के आगे मजबूर होकर उनके माता पिता ने बाद में शादी के लिए हाँ कर दी। R.K. नैयर के साथ साधना काफी खुश थी। उनके पति उनका काफी ख्याल रखते थे। बाद में साधना को थायराइड के कारण स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होने लगी, जिसका इलाज उन्होंने बोस्टन में कराया। अमेरिका से लौटने के बाद उन्होंने इंतकाम, एक फूल दो माली और गीता मेरा नाम जैसी सफल फिल्मों में काम किया। उसके बाद उन्होंने अभिनय को अलविदा कह दिया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह साइड रोल में काम करें। बाद में उन्होंने और उनके पति ने एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई। उन्होंने 1989 में डिम्पल कपाड़िया अभिनीत फिल्म पति परमेश्वर का निर्माण किया था। हालांकि 30 साल की शादी के बाद साधना की खुशियों को जैसे नजर लग गई। एक के बाद एक उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अस्थमा की वजह से R.K. नैयर का निधन हो गया। पति के जाने के बाद साधना पूरी तरह से अकेली हो गई थी। उनकी कोई संतान भी नहीं थी, इसलिए अकेले जीवन यापन करना उनके लिए काफी मुश्किलों भरा था।
2013 में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह अपनी चचेरी बहन बबीता के संपर्क में नहीं है, लेकिन आशा पारेख, वहीदा रहमान, नंदा और हेलन उनकी सहेलियां हैं जिनसे वह हमेशा संपर्क में रहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक साधना को भारतीय सिनेमा की महान अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। 2022 में उन्हें आउटलुक इंडिया की 75 सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेत्रियों की सूची में रखा गया था। 1960 के दशक की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक साधना 1962 से लेकर 1966 तक 5 बार बॉक्स ऑफिस इंडिया की शीर्ष अभिनेत्री की सूची में शामिल हुई और 2 बार 1965 और 1966 में वह शीर्ष पर रहीं। अपने समय में साधना ने बॉलीवुड पर राज किया, लेकिन आखिरी समय में साधना को जिस घर में वह रहती थी उस पर भी मुकदमा चलने लगा। उन्हें हमेशा कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता था। उनके आखिरी समय में उनके दोस्तों और रिश्तेदारों में से किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। ढलती उम्र के साथ साधना बहुत बीमार रहने लगी। बाद में पता चला कि उन्हें कैंसर है, लेकिन उन्होंने अकेले ही सारा दुख झेला। दिसंबर 2014 में केजे सुमैया मेडिकल कॉलेज में उनकी मुंह की सर्जरी हुई और 25 दिसंबर 1915 को साधना का निधन हो गया। पति के जाने के बाद 20 सालों तक साधना ने अकेले तंगहाली में जिंदगी बिताई और अंत में कैंसर का दर्द भी सहा। साधना का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के मुंबई के ओशिवारा शमशान घाट में किया गया। साधना ने अपने फिल्मी करियर में तकरीबन 30 फिल्मों में काम किया था, पर उन्हें कोई भी अवार्ड नहीं मिला। फिल्मी करियर छोड़ने के 8 साल बाद साधना को IIFA ने 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा और साधना की कौन सी फिल्म आपको पसंद है। सिनेमा से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे सिनेमा से जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।